गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें हमने हुगली औद्योगिक केंद्र की बात की थी। हुगली औद्योगिक केंद्र हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया है, जहाँ से कोयला मिल जाता है, जल विद्युत मिल जाती है और इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र है कोलकाता। स्थिति यहाँ पर जूट और पटसन की उत्पादन होता था, परंतु 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ये भाग बांग्लादेश की ओर चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान से निर्मित हुआ। इसके बाद भारतवासी ने धीरे धीरे इस औद्योगिक स्थिति को सुलझाकर सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया। फिर मोटर गाड़ी उद्योगों और इस जो औद्योगिक क्षेत्र है इनका विकसित करने का कारण निम्न तरीके से है। तो बेंगलोर, हम बात करें बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। तो हुगली जो परियोजना है यहाँ पर अधिक विकास होने का प्रमुख कारण है, सबसे पहले हुगली औद्योगिक विकास का कारण पहला कारण ये है कि छोटा नागपुर का जो पठार है, नागपुर पठार से लोहे और एवं कोयला प्राप्त होना। दूसरी स्थिति है दामोदर नदी से जल विद्युत प्राप्त होना। तीसरी स्थिति है कि कोलकाता नगर प्रदेश हृदय स्थल कहलाता है कि है भारत का दूसरा बड़ा शहर है। अगली स्थिति थी कोलकाता में अंग्रेजों की राजधानी होने के कारण यहाँ पर पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिली है। ये था हुगली औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके विकास के कारण। अब बात करते हैं बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कारण की। बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलोर तमिलनाडु। बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्र का इसका विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ये प्रदेश कोयला क्षेत्रों से प्राप्त हो जाते हैं। 1932 में यहाँ पायकारा जल विद्युत परियोजना विकसित की गई, इस कारण इसका विकास हुआ है। सूती वस्त्र कारखानों में साथ करघा उद्योग का भी इस बड़ी पैमाने पर विकास हुआ है। बेंगलोर जो कर्नाटक राज्य है
वहाँ उद्योग केंद्र प्रमुख बेंगलोर माना गया है। तो इस औद्योगिक प्रदेश का विकास का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में है। यहाँ पर कोयले की प्राप्ति हो जाती है। 1932 में निर्मित पायकारा जल विद्युत परियोजना से यहाँ पर जल विद्युत पूर्ति की जाती है। इस भाग में सूती वस्त्र उद्योग का भी अधिक विकास हुआ है। अधिक विकास हो पाया है। बेंगलोर कर्नाटक का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र पहला है हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष उद्योग और भारतीय विद्युत उपकरण। हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, दूसरा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तीसरा है भारतीय दूरभाष उद्योग, और चौथा है भारतीय विद्युत उपकरण। अधिक विकसित हुए हैं। इस उद्योग में बेंगलोर से रेल के डिब्बे, बसों के ढांचे, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, चीनी उद्योग के वर्तमान में जो उपकरण बनाए जाते हैं उनका कार्य होता है। बेंगलोर में रेल के डिब्बे, सूती, ऊनी, चीनी उद्योग के उपकरण तैयार होते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना गया है। कपास और गन्ने की अधिक मात्रा होने के कारण सूती वस्त्र, चीनी उद्योग का बहुत ही अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग की 200 मील काम कर रही हैं। इसे तमिलनाडु को मैनचेस्टर कहा गया है। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना भी तमिलनाडु में कोयम्बटूर में की गई है। कोयम्बटूर रेल मार्ग द्वारा चेन्नई और पश्चिमी तटीय नगरों को जोड़ने का कार्य किया गया है, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, और चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला विकसित की गई है। बेंगलोर में कोयम्बटूर
कोयम्बटूर में तमिलनाडु का बड़ा औद्योगिक केंद्र है। बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर कपास एवं गन्ने की अच्छी पैदावार होने के कारण इस भाग में सूती वस्त्र और चीनी उद्योग काफी विकास हुआ है। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर सूती वस्त्र की 200 मिल कार्यरत हैं। इसी कारण तमिलनाडु को मैनचेस्टर कहा गया है। केंद्रीय गन्ना औद्योगिक संस्थान भी यहाँ है। इस समय 200 सूती वस्त्र मिल तमिलनाडु में काम कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होने के कारण तमिलनाडु को मैनचेस्टर कहा गया है। कोयम्बटूर में गन्ना शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है और साथ ही गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। यहाँ पर तेल शोधनशालाओं का विकास भी हो पाया है। इसके अतिरिक्त गुजरात औद्योगिक प्रदेश यह औद्योगिक प्रदेश गुजरात में स्थित है। इसका विस्तार वलसाड से सूरत के मध्य माना गया है। जामनगर है, अहमदाबाद और वडोदरा इसका मध्य का केंद्र है। इस प्रदेश में सूती वस्त्र का आधुनिकरण विकास हुआ है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना शुरू की दी गई है। इसी वस्त्र नगरी के नाम से जाना गया है। इनके अलावा खंबात, इखाड़ी, अंकलेश्वर आदि क्षेत्रों में तेल की भंडार की विपुल संभावना है और इसे पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। इस प्रदेश में वलसाड़ा से सूरत के मध्य तथा पश्चिमी जामनगर नगर तक इस सूती वस्त्र औद्योगिक गलियारा की स्थापना की गई है।